हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 14 सितंबर 2018 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज़पेपर और पीआईबी रिपोर्ट्स के एनालिसिस से तैयार किया गया है। इसका नोट्स और वन लाइनर पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा, भारत में पहली बार स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट को किस संस्थान ने तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल परमाणु हमले के दौरान जवानों के इलाज और बचाव के लिए किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है परमाणु चिकित्सा और सहयोगी विज्ञान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज। इसे शॉर्ट में कहते हैं INMAS। ठीक है, देखिए इस किट को पहले रूस या अमेरिका जैसे देशों से मंगवाना पड़ता था और इसके लिए बहुत ज़्यादा रकम खर्च करनी पड़ती थी। तो अब इंडिया ने इसे बना लिया है। और इसका क्या काम होगा, क्या फ़ायदा होगा, तो देखिए परमाणु युद्ध या कोई रेडिएशन होता है तो उस दौरान गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत इलाज किया जा सकेगा इस किट के माध्यम से। ये पूर्ण रूप से मेड इन इंडिया किट है। इस किट को बनाने के लिए INMAS पिछले 20 साल से बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था और किट में करीब 25 तरह के सामान हैं जिनका अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें रेडिएशन के असर को कम करने वाले रेडियो प्रोटेक्टर, बैंडेज, गोलियां, मलहम आदि शामिल हैं। इंपॉर्टेंट बात थी ये। सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रंजन गोगोई को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, जो 3 अक्टूबर को शपथ लेंगे। वो भारत के कैवें चीफ जस्टिस होंगे। तो आंसर है 46th यानी 46वें। देखिए राष्ट्रपति ने 13 सितंबर को ये आदेश जारी किया है, यानी कल ही। वैसे तो चर्चा बहुत पहले से थी, लेकिन ऑफिशियल ऑर्डर कल आया है। तो जस्टिस रंजन गोगोई 3 अक्टूबर 2018 को शपथ लेंगे और उनका कार्यकाल चीफ जस्टिस के रूप में 17 नवंबर 2019 तक रहेगा। पूर्वोत्तर भारत से देश के पहले चीफ जस्टिस होंगे। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पूर्वोत्तर भारत से देश के पहले चीफ जस्टिस कौन? तो आंसर होगा जस्टिस रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन है, इंडिया की पहली मिसाइल ट्रैकिंग शिप VC-11184 का निर्माण इनमें से कौन कर रहा है? देखिए इसे सीक्रेट प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछले UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स के मेंस में इंडियन नेवी के पोस्ट से जुड़े सवाल आ चुके हैं और दूसरे एग्जाम्स में भी आए हैं SSC में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और ये बन रहा है विशाखापट्टनम पोर्ट में। तो इसके बारे में मैं संक्षेप में कुछ और बातें बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उससे बहुत सारे बन सकते हैं। देखिए ये बहुत तेज़ी से बन रहा है, इसका काम चल रहा है और उम्मीद है कि 2018 के अंत तक इसे कमीशन कर दिया जाएगा। देखिए द हिंदू में ये रिपोर्ट आई है और ये सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस की निगरानी में शिप बन रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। टोटल कॉस्ट है इसका 750 करोड़ रुपए। मीडिया को बस यही बताया गया है। ठीक है, इसका नामांकन अभी नहीं हुआ है, नाम क्या होगा ये अभी नहीं पता है, लेकिन मीडिया में इसे VC-11184 कहा जा रहा है। एक और बात कि इस शिप पर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की टीम हमेशा रहेगी और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के रॉ या IB के बराबर की भूमिका है और वो सीधे PM ऑफिस से कनेक्टेड रहती है। तो ट्रैकिंग शिप होती क्या है जिसे इंडिया पहली बार बना रहा है? तो दुनिया भर में इसे मिसाइल की रेंज बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। जब बहुत दूर मिसाइल को भेजना होता है तो एक ट्रैकिंग शिप की ज़रूरत पड़ती है। कुछ हद तक मिसाइल की रेंज ये बढ़ा सकती है। देखिए इसमें कोई खास गन या मिसाइल नहीं होती है, वहाँ से नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि ये मिसाइल की सटीक सिग्नल का पता लगाता है। मान लो इंडिया से कोई मिसाइल चला, उसे 2000-2500 किलोमीटर दूर जाना है, तो जो ट्रैकिंग है वो यहाँ से बैठकर उतनी बेहतरी से नहीं हो पाती जितनी उसके नज़दीक जाकर होती है। तो ये जो शिप है वो उस देश के करीब जाएगा, मतलब इंडियन सीमा में ही रहेगा, लेकिन वो वहाँ से सटीक सिग्नल भेज सकेगा और इससे पता चल जाएगा कि कहाँ पर जा रहा है, सटीक कहाँ पर भेजना है उस मिसाइल को। इसके अलावा अगर कोई देश इंडिया पर मिसाइल लॉन्च करता है तो ये शिप बहुत जल्दी सटीक पता लगा सकता है। इंडिया की ये सबसे बड़ा शिप होगा और इसका वजन होगा 15,000 टन। इतना वजन का शिप अब तक इंडिया में नहीं बना है। जितने भी INS कैटेगरी के जो भी शिप हैं या जो भी पोत हैं वो सब कम वजन के हैं, इससे कम वजन के हैं। तो ये इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट बात थी जिसे मैंने बताया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अभी लाइक बटन दबाइए। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM के 4 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
स्वच्छता ही सेवा 2018 अभियान की शुरुआत कब करेंगे? आंसर है देखिए 15 सितंबर। स्वच्छता ही सेवा 2018 प्रोग्राम होगा ये, और इसका आयोजन 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। 15 सितंबर को इस समारोह के साथ ही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़े समारोह का भी शुभारंभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नेशनल स्कॉलरशिप से जुड़े किस पहले ऐप को लॉन्च किया है? ये पहला ऐप है नेशनल स्कॉलरशिप से जुड़ा हुआ। तो आंसर है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल ऐप, यानी NSP मोबाइल ऐप। शॉर्ट में भी आपको नाम याद रखना है। देखिए ये जो ऐप है वो गरीब और कमज़ोर तबके के जो छात्र हैं उनको सुगम, आसान और बाधा मुक्त छात्रवृत्ति प्रणाली सुनिश्चित करेगा। स्टूडेंट जो हैं वो मोबाइल ऐप पर ही विभिन्न छात्रवृत्तियों के बारे में, विभिन्न स्कॉलरशिप के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेंगे और घर बैठे ही इसके लिए अप्लाई भी कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कितनी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? आंसर है 328 यानी 328। इनमें कुछ प्रमुख दवाओं के नाम मैं बताता हूँ, जैसे सेरेडॉन, डीकोल्ड, जिंटाप, सुमो, जीरोकोल्ड, फेंसिडिल, विक्स एक्शन 500, कोरेक्स जैसे दवा हैं। टोटल 328 दवाएं हैं। ये सब जो है वो जल्दी आराम पाने के लिए मेडिकल स्टोर से बिना पर्चे के खरीदा जा सकता था अब तक। ये दवाएं जो है वो मानव शरीर के लिए घातक थीं। तो यहाँ एक और सवाल बन सकता है कि किसकी सिफारिश पर ये कदम सरकार ने उठाया है? तो आंसर होगा उसका तकनीकी सलाहकार बोर्ड यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष बाद भी भूख की समस्या लगातार बढ़ रही है? आंसर है 3 साल। देखिए ये जो रिपोर्ट है उसका नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2018। ये यूनाइटेड नेशन हर साल जारी करता है। ये 2018 की रिपोर्ट है और इसमें ये कहा गया है कि लगातार तीसरे साल भूख की समस्या बढ़ी है और इसमें गृह युद्ध और जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल यानी 2017 में दुनिया में हर 9 में से 1 व्यक्ति भूखा रहा। तो मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हम 10 साल पीछे चले गए हैं जब भूख की समस्या बहुत ज़्यादा थी, चरम पर थी। कुछ आंकड़े हैं जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये 2017 का आंकड़ा है 2018 की रिपोर्ट में। इसमें यह कहा गया कि भूखे रहने वाले लोगों की संख्या कहाँ कितनी है। तो एशिया में 51.5 करोड़ लोग भूखे रहते हैं, यानी उनको कभी ना कभी भूखा रहना पड़ता है। अफ्रीका में 25.65 करोड़ लोगों को भूखा रहना पड़ता है कभी ना कभी। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 3.9 करोड़ लोगों को भूखा रहना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की इथिक्स समिति का अध्यक्ष फिर से किसे बनाया गया है? आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में अब तक के सबसे बड़े तूफान का नाम क्या है? देखिए ये तूफान फिलीपींस और ताइवान की ओर बढ़ रहा है। तो आंसर है सुपर टाइफून मांगखुट। 13 सितंबर को इसकी रफ्तार 285 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई और इसकी वजह से ये वर्ष 2018 में अब तक का सबसे भयानक तूफान है। इसमें 40 लाख लोग प्रभावित होने की आशंका है। ये CNN की रिपोर्ट है, उसमें ये डेटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, तूफान फ्लोरेंस ने किस देश के एक हिस्से में कहर ढा दिया है? आंसर है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तूफान अमेरिका के कैरोलिना स्टेट में कहर ढा रहा है इस वक्त और इसकी वजह से 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ और साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया सहित 5 राज्यों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, GST के तहत स्रोत पर कर कटौती यानी TDS और TCS का प्रावधान कब से लागू होगा? आंसर है 1 अक्टूबर 2018 से। अगला क्वेश्चन है, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2018 में किसे मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया? आंसर है एलिस्टर कुक। इस सीरीज में इंडिया हार गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में मॉडल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ICTAI की बुनियाद रखी गई है? आंसर है बेंगलुरु। देखिए इस सेंटर को नीति आयोग, इंटेल और TIFR के सहयोग से बनाया जा रहा है।
ये इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत बड़ा सेंटर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की कैबिनेट ने हिंदू मंदिरों में बलि दिए जाने पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पानीपत के बोहाली गांव में इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर सिग्नेचर किए? आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। देखिए 11 सितंबर को ये MOU साइन हुआ है और इस परियोजना के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत होगी। इसमें प्रतिदिन इथेनॉल के 100 किलोलीटर की क्षमता होगी जो फसल के अवशेष को जलाने से रोकेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस ऑनलाइन गेम को लेकर सुरक्षा परामर्श जारी किया है? आंसर है मोमो चैलेंज। देखिए ये जो है वो आत्महत्या के लिए उकसाता है ये गेम, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस गेम के लिए एक सलाह जारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विधेयक पारित करके कुत्ते और बिल्लियों के मांस के व्यापार पर रोक लगाई है? आंसर है अमेरिका। देखिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में एक विधेयक पास किया है। इसके तहत इंसानों के भोजन के लिए कुत्तों और बिल्लियों के वध को रोक लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने कॉरपोरेट सहयोग पाने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है रेल सहयोग। देखिए इस वेबसाइट का जो उद्देश्य है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत फंड इकट्ठा करना है ताकि जो रेलवे की बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसको अपग्रेड किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक और प्रोफेसर को अमेरिकी राष्ट्रीय कैंसर संस्थान द्वारा उत्कृष्ट जांचकर्ता पुरस्कार दिया गया? आंसर है अरुल चिन्नायान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहला आदिवासी परिपथ तैयार किया गया है, यह केंद्र सरकार की किस योजना के तहत है? तो आंसर होगा स्वदेश दर्शन योजना। देखिए आदिवासी परिपथ जो है वो देश का दूसरा है और छत्तीसगढ़ में पहला। उसका उद्घाटन 14 सितंबर को होना है। तो अब अगला करंट अफेयर्स कल मॉर्निंग को आएगा और आप लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। करंट अफेयर्स का डिटेल नोट्स और PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।